हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो हम इस वीडियो में आपके लिए सुपर 100 का जो आपका एग्ज़ाम होना है इसी महीने लेवल 1 का, उसके जो पिछले वर्ष पेपर आया है उसके हम इस वीडियो में कुछ सम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। तो अन्य वीडियो भी हमने इस चैनल के ऊपर बनाई हुई हैं इससे पहले, वो भी आपने सुपर 100 की ज़रूर देखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये इस पेपर का जो है 39 नंबर सम है। पहले भी हमने इस पेपर के कुछ सम बनाए सॉल्व किए हैं, इसी चैनल पर हैं, आपने वो भी सम जरूर करने हैं। तो यहाँ लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 9 है, इनमें से एक संख्या का व्युत्क्रम दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का 4 गुना है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पर हमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम ये मान लेते हैं दो संख्या माना x और y हैं और दोनों का गुणनफल x y का 9 है। अब दूसरी बात यहाँ पर, दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का 4 गुना है। तो यहाँ पर हमने जो संख्या माना, एक संख्या 1/x होगी और दूसरी 1/y होगी, तो y का मान लेते हैं 1/y का 4 गुना के बराबर है। तो 1/x इसको गुना करेंगे तो ये 4/y आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एकम y और ये 4x हो जाएगा, दूसरी साइड y बराबर 4x आ जाएगा। अब हमें दिया हुआ है, तो अब हमारे पास दोनों x की जो y की वैल्यू है 4x आ गई, एक्स वाई वाला बराबर 9, इसमें हम भरेंगे इसको। तो x गुना y की जगह पर हम 4x लिख देंगे, x गुना 4x बराबर 9। तो ये 4x की x के साथ गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूसरी साइड में जाकर वटा में लग जाएगा, तो 9/4 आ जाएगा x स्क्वायर के बराबर। 9 और 4 जो है 9 3 का वर्ग है और 2 2 का वर्ग है, तो जो है 4 सॉरी 2 का वर्ग है, तो ये 3/2 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग के साथ हम वर्ग काट देंगे तो ये x की जो दो वैल्यू प्लस माइनस 3/2 आ जाएंगी। हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं पहले, तो यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू आपने लेनी है 3/2। तो अब x की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, और जो अब हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 4x 4 गुना x की वैल्यू 3/2 भरेंगे, 2 के साथ काटेंगे तो 4 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर 2 आ गया, 2 की 3 के साथ गुना की तो 3 दूना 6, y की वैल्यू 6 आ गई। तो अब इनका योग देखेंगे हम, x का जो वैल्यू है 3/2 और y की 6, इन दोनों को जोड़ करेंगे एलसीएम लेकर हम, तो 3/2 प्लस 6 एलसीएम लिया, 3 प्लस 12/2 आ गया, तो ये 15/2 इनका योग आ गया। यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है इस सम का। आपने जो है डी ऑप्शन है इस पर आपने टिक लगा देना है 15/2 पर। इसके बाद इसी तरह का हम एक और सम करते हैं जो इसी पेपर में आया हुआ है, सुपर 100 के पिछले वर्ष के 2025 के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 घटाया जाए और हर में 1 जोड़ा जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो अंश है उसके हर से 4 कम है, तो पहले हम यहाँ पर इस सम को हर को मान लेते हैं x, तो जो अंश है 4 कम हो जाएगा x-4 और भिन्न हो जाएगी x-4/x। तो अब आगे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये लिखा हुआ है, यदि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यदि अंश को 2 घटाया जाए, अंश जो है x-4 था, इसमें से 2 घटा दिया और हर में 1 जोड़ा जाए और हर में हमने 1 जोड़ दिया, तो यह हर अंश का 8 गुना हो जाता है। तो ये जो हर है अंश का 8 गुना हो जाता है, यानी इससे जो ये संख्या बनेगी इससे 8 गुना ये ज़्यादा है, तो हम इसके 8 के साथ इस साइड में गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 8 की इस साइड गुना की। अब x-4-2 है, तो 2 घटाने पर ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो -6 हो जाएंगे, 8x-6 इनकी गुना की तो ये 8x और 8 6 48 आ जाएगा। इस समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया। इधर x + 1 है, अब 8 में से ये एक x माइनस हो जाएगा, इस तरफ आकर 7 आ गया और 48 और 1 दूसरी साइड जाकर जुड़ गए, 49 हो गए। x की वैल्यू 7 × 7 7 7 49, तो 7 आ गई x की वैल्यू, यानी हमारे पास हर जो है 7 आ जाएगा। अब अंश 4 कम है तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब भिन्न हो जाएगी अंश बटा हर 3/7, ये भिन्न आ जाएगी। तो इस तरह से इस सम के हम जो डी ऑप्शन है इस पर, सॉरी ए ऑप्शन है इस पर टिक लगा देंगे 3/7 पर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो इस सुपर 100 का जो एग्ज़ाम है इस महीने होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह हम अगला सम करते हैं, ये 41 नंबर सम है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हमें एक
इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। दूध की कीमत में 15% की वृद्धि के कारण परिवार दूध की 15% कमी करता है। दूध के कारण उस परिवार के व्यय खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब 15% की वृद्धि के कारण उसने 15% की कमी कर दी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना 1 लीटर दूध का मूल्य x रुपये है और उसकी खपत है जो महीने की y लीटर मान लेते हैं, तो कुल उसका खर्च हो जाएगा x इंटू वाई, यानी मूल्य है जो 1 लीटर का, उसको y लीटर के साथ गुना कर देंगे तो xy आ जाएगा। अब जो उसके मूल्य में वृद्धि हुई है वो 15% हमें दिया हुआ है, यानी 15% का मतलब 100 में से 15। तो अब हम इस वृद्धि को x में जोड़ देंगे, जो उसका मूल्य है x प्लस 15/100, तो इनको जोड़ने पर 115/x आ जाएगा उसकी जो कुल वृद्धि हो गई है, नया मूल्य आ जाएगा, यानी ये नया मूल्य है 115/100 x रुपये। अब खपत में कमी, तो उसकी खपत में 15% की कमी हो जाती है, तो यानी 15/100 हो गया। तो इसको हम y में से माइनस कर देंगे, साथ में आपने y जरूर लगाना है और यहाँ पर x भी जरूर लगाना है, क्योंकि ये x का 15% है और ये y का 15% है, यानी y पहले मूल्य था, इसका 15% हो जाएगा, तो ये 15y/100 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर सीधा लगाया है 15। यहाँ भी आपने x लगाना है, जैसे मैंने बताया ये 15y/100 माइनस करेंगे y में से, तो एलसीएम लेकर 85y/100 आ जाएगा। अब उसका जो खर्च है हम फिर से निकालेंगे नए मूल्य पर, ये नया मूल्य है, ये उसकी खपत है, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, 115x/100 गुना 85y/100, ये लीटर खपत है और ये 1 लीटर का मूल्य है ऊपर वाला, ये वाला। तो इनको गुना करने पर ये 97,9775/10,000 आ जाएगा। अब ये 4 जीरो हैं, हमने 4 छोड़कर दशमलव लगा दिया, तो ये 0.9775 XY, ये x और y गुना करने पर ये साथ में लगाना है आपने XY। तो अब खर्च में कमी, तो जो उसकी पहले जो उसका खर्च था वो XY था, अब जो नया खर्च है उसका ये आया है 0.09775 XY। तो अब देखें तो ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये उसकी कमी आ जाएगी खर्च में। तो ये जो कमी हमारे पास आ जाएगी, XY कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस 0.975 को माइनस करेंगे, 1 में से आपने लिख कर माइनस करना है, इस तरह से 4 जीरो लगाकर इसके नीचे लिख कर यहाँ पर 9775 और फिर माइनस करना है, तो ये 0.0225 XY आ जाएगा। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम ये जो कमी है ये XY पर है और हम 100 में से निकालेंगे, तो 100 के साथ गुना कर देंगे, ये XY के साथ कट जाएगा, इसको 100 के साथ गुना करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आएगा। तो जब हम 0.25 यानी 225 अगर लिखें, इसको 100 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ 2 जीरो और लग जाएंगे पीछे, तो ये 2 जीरो लगाएंगे। अब 4 छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो हम यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यानी 2.25% इसका उत्तर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है, 2.25% की कमी। तो अगला सम है जो यहाँ पर दिया हुआ है 43 नंबर सम में, किसी व्यक्ति ने ₹5,000 को 6% वार्षिक वर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया। 2 साल बाद उसने पूरी राशि को मूलधन प्लस ब्याज को एक अन्य योजना में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 साल के लिए निवेश कर दिया। 4 साल के अंत में कुल राशि क्या होगी? तो पहले हम जो है उसका जो ₹5,000 है 6% वार्षिक दर से 2 साल के लिए हम साधारण ब्याज निकालेंगे, उसको मूलधन में जोड़ देंगे तो उसकी नई राशि आ जाएगी अगले 2 साल के लिए। फिर उस राशि पर हम 10% ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का मिश्रधन निकाल देंगे। तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय, तो 6 दर है और समय 2 है, बटा में 100, तो इसको काट दिया 2 जीरो के साथ, 50 की 6 और 2 के साथ गुना की, तो ये 600 रुपया जो है ब्याज आ जाएगा साधारण। अब मिश्रधन निकालने के लिए हम 5,000 में 600 को जोड़ देंगे, तो ये 5,600 रुपये जो है 2 वर्ष का मिश्रधन आ जाएगा। यह मिश्रधन अगले 2 वर्ष का मूलधन बन जाएगा 5,600। तो हम अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल देंगे, तो इसका फार्मूला होता है मूलधन गुना में 1 जोड़ दर बटा 100 और ऊपर समय। तो अब हमें दर दी हुई है 10%, तो हम लिखेंगे 1 जोड़ 10/100 ऊपर समय 2 वर्ष, तो जीरो के साथ जीरो कट गई और 1/10 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये जो है 10 और 10 एकम 10 और 11/10 हो जाएगा। इसको हमने 2 समय ऊपर है तो 2 बार लिखना है,
अब 0 के साथ 0 काट देंगे और ये 0 0। अब 56 की 11 के साथ और फिर 11 के साथ गुना करेंगे तो 6,776 रुपये जो है मिश्र धन आ जाएगा, जो 4 वर्ष बाद उसको अंतिम राशि मिलेगी। यानी डी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है, आपने डी पर टिक लगा देना है। इसके बाद आइए अब अगला सम करते हैं। तो अब ये 35 नंबर सम है, इसी मतलब सैंपल पेपर जो पेपर है पिछले वर्ष का। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में अंडे हैं जिनमें से 5% टूटे पाए जाते हैं। वह शेष 93% बेच देता है और उसके पास अभी भी 266 अंडे बचे रहते हैं। उसके पास मूल रूप से कितने अंडे थे, यानी टूटने से पहले जो उसके पास अंडे थे वो हमने बताना है। तो अब अगर हम देखें उसके शेष अंडे, मान लें 5% टूटने के बाद 95% शेष अंडे रह गए। अब 93% बेच देने के बाद, 93% बेचने के बाद उससे के पास प्रतिशत शेष अंडे, 93 को 100 में से माइनस करेंगे तो 7% रह जाता है। अब उसने टोटल जो अंडे हैं शेष उसके हमने निकाल लिए 100 में से। अगर 100 टोटल अंडा हो तो 7 शेष रहते हैं और 266 शेष हैं, तो इसमें से हमने निकाल लिए काट कर। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 8 7 56, इसको 38 को 100 के साथ गुना किया तो 3,800 शेष अंडे आ गए। अब इसमें टूटे हुए अंडे शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर शामिल टूटे हुए अंडों के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ बताया गया है 95% जो हैं सही अंडे हैं और 5% टूटे हुए हैं। तो यानी 100 अगर सही है तो 95 बिना टूटे हैं। तो अब हमने जो है यहाँ पर 38 जो 3,800 सही अंडे हैं उनमें से हमने इनको निकालना है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 5% टूटे हुए अंडे शामिल करें। तो अगर हम शामिल करें तो मूल रूप से अंडों की संख्या है जो 100/95 गुना में 3,800, इनको काटेंगे हम। तो इनको काटने के बाद हमारे पास अंडों की संख्या 4,000 आ जाएगी। यहाँ 95 को काटेंगे तो ये जो 3800 को है 3,800, इसको काट कर 200 आ गया 19 पर। फिर 5 पर काटा, 5 एकम 5, यहाँ 20 आ गया। 20 की 200 के साथ गुना की तो 4,000 अंडों की संख्या आ गई, जो कि हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, मूल रूप से अंडों की संख्या 4,000 आ जाएगी। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपने के पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करें जो सुपर 100 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।